हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप क्लास 9 का साइंस का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो गाइस उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो आप जाके सुन सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, वो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को, हाउ टू कंप्लीट क्लास 9 साइंस इन 1 मंथ। क्लास 9 की साइंस को हम कैसे 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आपने बेसिकली देखी होंगी 1 महीने की स्ट्रैटेजी जो वीडियो है वो ज़्यादातर बाद में आती हैं, ठीक है। अब बाद में आती हैं मतलब मैंने क्या कहने का मतलब है दिसंबर तक आती हैं, जनवरी तक आती हैं, ठीक है, जब हमारे एग्जाम्स एनुअल एग्जाम एकदम पास में होते हैं। लेकिन मैं अभी क्यों ला रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने रीज़न बताया हुआ है, जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर से आपको रीज़न बता दे रहा हूँ। इसका एक रीज़न है क्योंकि देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, अगर ठीक है आपने मैथ्स कंप्लीट किया, पूरे साल भर में आपने मैथ्स एक बार पढ़ी, ठीक है। मैथ्स में आपके 15 से 16 चैप्टर होंगे, ठीक है, उतने आपने एक साल में पढ़ा, आपके टीचर ने उतना पढ़ाया, ठीक है। अब उसमें से एक साल आपने एक ही बार पढ़ा, वो भी पूरे साल। अब उसमें भी चीज़ें होंगी कुछ क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लियर करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप टाइम लेंगे, लेकिन अब तो एक साल बीत चुका है, एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब टाइम रह नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, टाइम कब मिलेगा हमें, अभी से मिलेगा। टाइम हमारे पास अभी है, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए हम अभी से करेंगे। तो देखो अभी के हिसाब से तुम क्लास 9 की मैथ्स, ठीक है, वो तुम एक साल में कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है एक साल में, तुम 1 महीने में कैसे मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो, वो तुम वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। क्लास 9 की आई बटन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से अगर तुम देखोगे 1 महीने में पूरा मैथ्स खत्म, दूसरे महीना फिर करोगे, तीसरा महीना फिर करोगे। अभी हमारे पास कितना टाइम है, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास बहुत ही टाइम है, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास अभी 6 to 7 मंथ हैं कि तुम मैथ्स को 6 to 7 टाइम्स कंप्लीट कर लोगे। और फिर तुम ये देखोगे कि हाँ 6 to 7 टाइम अगर तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ मेरा अभी भी डाउट है, ठीक है। अगर तुम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, बार 6 से 7 बार पढ़ लोगे तो आई गारंटी कि डाउट तो नहीं रह जाएगा, ठीक है। डाउट तो नहीं रह जाएगा अगर तुम उसे एकदम अच्छी तरीके से कर रहे हो तो। और अगर तुम ऐसे तो तुम्हें 2 साल भी दे दिए जाए, अगर तुम उसमें अच्छे से पढ़ोगी ना तो 2 साल भी कम है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो अभी ला रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि तुम अभी से प्रिपेयर रहो ताकि बाद में जो प्रेशर आता है ना वो ना है। इसलिए मैं अभी से ये सारी वीडियोज़ 1 महीने की वीडियोज़, स्ट्रैटेजीज़ वीडियो, सारी वीडियो अभी ला रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें अभी किसी चैनल पर ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी कि 1 महीने में इतना कर लो, 1 महीने में इतना कर लो, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये मेरे चैनल पर मिलेंगी। और ये 1 महीने वाली वीडियो तुम्हें हर चैनल पे मिल जाएंगी। देखना तुम जब दिसंबर या जनवरी में पहुंचोगे, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। हाँ तो वो ठीक है, आखिरी में ही डालनी चाहिए, लेकिन अगर हम पहले से ही प्रिपेयर करके चलेंगे तो हमें वो बाद में उतना डाउट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 महीना तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके हमने पहले से ही कवर रखा है, पहले से हमारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, फ्लो बना हुआ है कि 1 महीने में ही हमें कंप्लीट करना है, तब तो हो ही जाएगा। तो आखिरी हो चाहे शुरुआत हो, ठीक है। तो वही हम देखने वाले हैं कि कैसे हमको हाउ टू कंप्लीट क्लास 9 साइंस इन 1 मंथ, ठीक है। तुम अगर एजुकेटिव व्यूअर हो उन सबको पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वेटेज जानते हैं, उसका पूरा निचोड़ निकालते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ मेजर पार्ट है, कौन से माइनर पार्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से हम करेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग सिलेबस देखते हो डर जाते हो, अरे भैया इतने बड़े चैप्टर, इतने ढेर सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको सब पढ़ना है, ठीक है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेजर पार्ट है, पिछले की हिस्ट्री देखो, कौन सी चीज़ें ज़्यादा बार आ रही हैं, तो वही चीज़ें आएंगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। कोई डिफरेंट उठा के नहीं देंगे, भले उसका टाइप चेंज करें, ठीक है। एक क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन बना के भेज दें, लेकिन वो क्वेश्चन वही रहेगा, उसका टाइप जो है, एक मैथड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको समझना है हमें, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझने वाले। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते। हाँ तो अब देखने वाले हैं वेट टेस्ट। तो देखो यूनिट तुम्हारे बेसिकली क्लास 9 में साइंस में तुम्हारे 5 यूनिट हैं, ठीक है। तुम्हारे 5 यूनिट हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला यूनिट होगा तुम्हारा 23 मार्क्स का, ठीक है, ये मार्क्स है। यूनिट नंबर 2 होगा 20 मार्क्स का, यूनिट नंबर 3 होगा 27 मार्क्स का, यूनिट नंबर 4 होगा 6 मार्क्स का, और यूनिट नंबर 5 होगा 4 मार्क्स का। अब अगर हम यहाँ देखा जाए तो मेजॉरिटी किस में से आ रहा है, ये 27 वाला। अब यूनिट नंबर 3 जो है ये तुम्हारा मोशन, वर्क और फोर्स वाला है, ठीक है, मीन्स ये कह सकते हो फिजिक्स वाला। ये जो मेजॉरिटी है वो तुम्हारा फिजिक्स है, ठीक है। तो तुम ये मान के चलो मेजॉरिटी जो तुम्हारा है वो फिजिक्स है, ठीक है। और फिजिक्स में से ही सबसे ज़्यादा आने वाला है।
उसके बाद हम देखते हैं 20 मार्क्स का है, फिर 23 मार्क्स का है, और फिर 6 मार्क्स का है, फिर 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये तुम्हारा फूड एंड फूड प्रोडक्शन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बायोलॉजी का हो जाएगा, ये केमिस्ट्री का हो जाएगा, बायोलॉजी का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा एक मतलब वेटेज है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा डिवाइड किया गया है पेपर, जो कि 80 मार्क्स का तुम्हारा बनेगा, और उसमें से 20 मार्क्स तुम्हारे किसके होंगे, इंटरनल क्या चल रही है। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें पता चल गया होगा इनकी, और तुम्हारी जो पीरियोडिक एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और क्लास 10 वालों के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जिनको तुम एकदम हवा में ले रहे थे, एकदम हल्के में ले रहे हो, वो मत लेना। ठीक है, कोविड अभी गया नहीं है। ठीक है, जितना जल्दी चला जाए उतना अच्छा ही है। ठीक है, जितना जल्दी चला जाए उतना अच्छा ही है, लेकिन बाई चांस अगर एक सिचुएशन तुम मान के चलो कि अगर नहीं जाता है तो तुम्हारे एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, होंगे नहीं, ये 99% लिख के ले लो। ठीक है, 95 to 99% शायद ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे कि सिचुएशन अब थोड़ा सही हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन बाद में देखो जब एग्ज़ाम आने लगे तो देखो एकदम से बढ़ गए थे केसेस। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मान के चलो, होएगा तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से हो तो तुम्हें किसके बेसिस पे दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा। और अगर तुमने इसमें अच्छा नहीं किया तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा बनेगा वो तुम्हें बताएं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इन सब पे भी हमें फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर क्लास 10 में तो बोर्ड्स पे ही ध्यान देंगे, और अगर और किसी क्लास में तो एनुअल एग्ज़ाम में ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमें सारे एग्ज़ाम में ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी ही है। ठीक है, कोविड की है, अगर कैंसिल हो गया तो हमें किसके बेसिस पे एग्ज़ाम देंगे, किसके बेसिस पे मार्क देंगे, इंटरनल असेसमेंट पे, अपने पीरियोडिक्स पे। ठीक है, तो वो हमें अच्छा करना है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा वेटेज हो गया। अब समझते हैं कि कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है। तो अगर इस तरीके से हमें फिजिक्स सबसे ज़्यादा करनी है। अब देखो ऐसा नहीं तुम फिजिक्स के पीछे ही लग जाओ, ठीक है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें करनी है। ठीक है, तो फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना इसके हिसाब से। ठीक है, फिज़िक्स को अगर तुम 1.5 घंटे दे रहे हो इसको, ठीक है, अगर तुम 1.5 आवर दे रहे हो फिज़िक्स को, ठीक है, फिज़िक्स को तुमको कम से कम 2 to 3 आवर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उन्हें समझना पड़ेगा क्लास 9 की। ठीक है, उसमें सारे तुमको फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर हो गया बायो। उसके बाद तुम्हें बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, उसके बाद तुम्हें देना है केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो बायोलॉजी पे ध्यान देना है। अगर तुम 2 से 3 घंटा इस पर दे रहे हो तो कम से कम 1.5 आवर तो बायोलॉजी पे देना, और 1 घंटा तुम दे सकते हो केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इस पे कम देना, इस पे सबसे कम देना। ठीक है, तो तुम इसी में लग गए हो और बढ़िया इसमें सबसे ज़्यादा दे रहे हो, इसमें दे रहे हो, केमिस्ट्री को सोच रहे हो बाद में कर लेंगे, 1 ही घंटा देना है कभी दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मार्क्स तुमको सारे गिराएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के सिर्फ 3 ही मार्क्स इससे कम है, 23 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ये तुम्हारा 27 मार्क्स था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे ये 3 मार्क्स, ठीक है, सिर्फ इन 3 मार्क्स के ज़्यादा होने में तुम ये पूरे 20 मार्क्स गवा दोगे। तुम सोचोगे बायोलॉजी थोड़ा सा इसमें भी ज़्यादा ही मार्क्स है तो इसको कर लेते हैं, लेकिन तुम सोचोगे, लेकिन डिफरेंस देखो, सिर्फ 3 मार्क्स का है और तुम उन 3 मार्क्स के चक्कर में अपने पूरे 20 मार्क्स गवा दोगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम इसको कम करो, केमिस्ट्री को कम करो, बायो को ज़्यादा करो, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ठीक है, सबको तुमको इक्वली टाइम देना, लेकिन हाँ बस हम ये कह रहे हैं कि ये तो चलो तुम्हारा वेटेज के हिसाब से तुम्हें किस पे ध्यान देना है, लेकिन मेन अगर तुम फिजिक्स में अच्छे हो तो तुम इस 2-3 घंटे को तुम 1 ही घंटे में कर लोगे। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी आती है फिजिक्स तो तुम 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री तुम्हें नहीं आती तो ये 2-3 घंटे तुम्हें केमिस्ट्री में देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं मैंने बता दिया, तुमने मेरी वीडियो देखी, तुमने कहा कि भैया नहीं बोला 2 से 3 घंटे में करना है, तो 2 से 3 घंटा हम फिजिक्स ही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। केमिस्ट्री हमें 1 ही घंटा बोला, तो हमें आ रही है तो नहीं आ रही, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 1 घंटे करना है। ठीक है, तो ऐसा मत कर लेना। ठीक है, तो जो तुम्हारा वीक सेक्शन है उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, अब 1 महीने में कैसे करना है, तो देखो अगर देखा जाए तो मैं 18 चैप्टर है। ठीक है, तो अगर तुम एक दिन में 1 चैप्टर करोगे तो मैं 18 चैप्टर, और ये पॉसिबल है नहीं, एक दिन में 1 चैप्टर होने वाला नहीं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि वो 6 मार्क्स वाले, ठीक है, 6 और 4 वाले थे, उसमें तुम्हें बस चैप्टर के बीच से कुछ MCQ देख लेना और कुछ देख लेना। ठीक है, उसमें से उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, मेन तुम्हारा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं फिजिक्स में से। केमिस्ट्री में से तुम किसके ध्यान दे सकते हो, केमिस्ट्री में तुम केमिकल इक्वेशन पे ध्यान दे सकते हो, और NCERT के जो सोल्यूशन होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो बीच चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो उस पर ध्यान देना। बायोलॉजी में भी वही सेम, बायोलॉजी में तो जो तुम्हारी कॉपी में क्वेश्चन जो भी टीचर तुम्हें करा रहे हैं, ठीक है, वो तुम कर सकते हो। और बाकी अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में तुम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी करनी ही करनी है, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तब भी तुम 90% तक ही स्कोर कर सकते हो ईजिली, ठीक है। ईजिली बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें बतानी थी तुम्हें किस तरीके से इसे स्कोर करना है, ठीक है। और बाकी कुछ टिप्स बता देते हो, तुम नोट्स बना सकते हो, ठीक है, नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अगर रिफ्रेशर चाहिए, रिफ्रेशर जरूरी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, भले उसमें 50% एमसीक्यू है, 50% सब्जेक्टिव है, लेकिन तब भी अगर चेंज हुआ है तो थोड़ा डिफरेंशिएशन आएगा, थोड़ा टफ पेपर तो बनेगा ही, क्योंकि 50% एमसीक्यू और 50% सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें चैप्टर के 20 से सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू भी 50% है, ठीक है। तो अगर 80 मार्क्स तो 40 मार्क्स के तो एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर के 20 से पढ़ लेना, एमसीक्यू पढ़ना है। और बाकी क्वेश्चन आंसर कहाँ से याद करना है वो तुम्हें बता दिया एनसीईआरटी से। और अब क्वेश्चन कहाँ से देखा जाए कि अलग अलग तरीके से कैसे आ सकता है, तो उसके लिए तुम कोई भी रिफ्रेशर बुक ले सकते हो, ठीक है। मैंने ओसवाल से पढ़ा था, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई और अच्छी लगती हो तो तुम वो भी ले सकते हो, बहुत ही सारी बुक्स हैं, ऑल इन वन है, ठीक है, उसमें भी अच्छे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ओसवाल देखो, तुम ये कह सकते हो ओसवाल तुम इंग्लिश के लिए ले सकते हो, हिंदी के लिए ले सकते हो, लेकिन मैंने जो देखा है ओसवाल में थोड़ा सा शायद नहीं सही है बायोलॉजी के लिए, मतलब साइंस के लिए उतना ओसवाल नहीं सही है, ठीक है, साइंस के लिए उतना नहीं है। सोशल के लिए अगर तुम ले रहे हो तो ओसवाल बेस्ट है, ठीक है। और अगर इंग्लिश के लिए ले रहे हो, हिंदी के लिए ले रहे हो तो भी बेस्ट है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं बता जो मैंने पढ़ा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ओसवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा शायद तुम्हें, ठीक है। इसलिए तुम ऑल इन वन ले सकते हो उसकी जगह, या कोई एग्जाम आइडिया ले लो, ठीक है, प्रदीप के लिए कोई भी ले सकते हो, तुम कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ टिप्स थे, और मैंने स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे तुम्हें 1 महीने में अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन ना बोलो। तो चलो मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जबरदस्त जय हिंद, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।